सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर मुस्लिम महिला के स्थायी गुजारा भत्ता के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर एमिकस क्यूरी नियुक्त की है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस वीरेश कुमार मायानी की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पर एक अधिनियम 1939 के अधिनियमन से पहले शुद्ध मुस्लिम कानून के तहत एक महिला को पति से तलाक के लिए डिग्री प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। अधिनियम 1939 के बाद इस प्रकार एक पत्नी को अधिनियम में उल्लेखित आधारों के प्रमाण पर न्यायालय के माध्यम से अपने पति से तलाक प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। नंबर 2, अधिनियम 1939 के प्रावधानों के तहत अपने पूर्व पति से तलाक प्राप्त करने वाली पूर्व पत्नी अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत उचित और निष्पक्ष प्रावधानों की हकदार है। पर 3, फैमिली कोड एक्ट में मुसलमानों सहित सभी समुदाय शामिल हैं। फैमिली कोड एक्ट के दायरे में मुस्लिम समुदाय के बीच सभी विचारों का निपटारा फैमिली कोड द्वारा किया जाना है। नंबर 4, अधिनियम 1986 की धारा 3 द्वारा परिकल्पित विवाद फैमिली कोड एक्ट के दायरे में आते। नंबर 5, कानून में ये माना गया है कि पति के 2 अलग अलग और विशिष्ट दायित्व हैं। नंबर 1, पत्नी तलाकशुदा पत्नी के लिए उचित प्रावधान करना और उसके लिए भरण पोषण प्रदान करना। तलाकशुदा पत्नी के लिए उचित प्रावधान करने का दायित्व जब तक प्रतिबंधित नहीं है। नंबर 6, स्थायी गुजारा भत्ते का प्रावधान डिग्री या न्यायिक पृथक्करण, तलाक या विवाह के निश्चितीकरण के लिए प्रासंगिक है। नंबर 7, जब फैमिली कोर्ट तलाक के लिए पत्नी द्वारा शुरू की गई कार्रवाई में स्थायी गुजारा भत्ता या एक मुश्त भुगतान का आदेश देता है। नंबर 8, तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण के रूप में आवधिक भुगतान प्रदान करना पति पत्नी की मान्यता बाध्यता है कि जब तक वह तलाकशुदा की स्थिति का आनंद लेती है जब तक उसे भरण पोषण करना होगा। यदि पत्नी पूर्ण विवाह कर लेती है तो उसकी तलाकशुदा की स्थिति समाप्त हो जाती है और पति की आवधिक भरण पोषण का भुगतान करने की देयता भी समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर लीगल अपडेट।